आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम और बिछड़ाव सब कुछ समाहित है। जैसे समुद्र की लहरें कभी ऊंची होती है तो कभी नीची, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन सब के बीच जो व्यक्ति विश्वास और धैर्य को अपना साथी बना लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। जब तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखते हो, तब मैं हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। कभी कभी परिस्थितियाँ कठिन लगती हैं, रास्ता धुंधला दिखता है, लेकिन याद रखना, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सर पर है। जो मेरे चरणों में सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं, मैं उनके जीवन की कठिनाइयों को सहज और सरल कर देता हूँ। धैर्य वो दीपक है जो अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाता है। अगर तुम्हारे प्रयासों का फल अभी नहीं मिल रहा है तो निराश या हताश मत होना। समय आने पर मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसकी तुमने कामना की है, परंतु मेरे समय पर, क्योंकि मेरा समय ही सबसे उचित होता है। धैर्य रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। जो प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाता है, वह मुझ तक सरलता से पहुंचता है। दूसरों की मदद करो, ज़रूरतमंदों का सहारा बनो और मन में कभी द्वेष ना रखो। दूसरों को क्षमा करने वाला हृदय सबसे बड़ा होता है। मेरा स्मरण करो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। सुबह मेरी आरती करो और रात्रि को सोने से पहले मुझे याद करके सो। मैं तुम्हारे हर विचार, हर प्रार्थना को सुनता हूँ। मेरा नाम का सुमरन करने से मन को शांति मिलती है और विचार शुद्ध होते हैं। याद रखो, मैं तुम्हारे हर आंसू, हर मुस्कान का साक्षी हूँ। मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पास हूँ। विश्वास रखो, धैर्य रखो और निस्वार्थ प्रेम का पालन करो। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। देखो मेरे बच्चे, जीवन एक पवित्र यात्रा है जिसमें हर कदम एक नया अनुभव, एक नई सीख लेकर आता है। जैसे एक नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, वैसे ही तुम्हें भी विश्वास और धैर्य के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। जब तुम सच्चे मन से मुझ पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हारे हर दुख सुख में साथ होता हूँ। कभी कभी परिस्थितियाँ कठिन होती हैं, रास्ता मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखो, मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छुपकर भी अस्तित्व में रहता है, वैसे ही मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम मुझे देख सको या ना देख सको। जीवन में धैर्य सबसे बड़ा सहारा है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए धैर्य का दीपक जलाए रखो और मेरे नाम का सुमरन करते रहो। जो समय तुम्हारे लिए उचित होगा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य दूंगा। तुम्हारी मेहनत और भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। जो प्रेम करता है वह मुझसे दूर नहीं होता। निस्वार्थ प्रेम और करुणा का मार्ग ही मुझे पाने का सबसे सरल मार्ग है। जब तुम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हो, किसी का दर्द बांटते हो, तब तुम मुझ तक पहुंचते हो। याद रखना, जब भी तुम किसी की मदद करते हो, वो मेरा ही रूप होता है। अगर कोई तुम तक पहुंच रहा है सहायता मांगने के लिए, तो याद रखना, वो मेरी अनुमति से ही तुम तक पहुंच रहा है। मन की शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए हर परिस्थिति में, हालात चाहे कैसे भी हो, मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शांत मन से ही तुम जीवन में ठीक और उत्तम फैसले ले सकते हो। जब तुम मेरे नाम स्मरण करते हो, तब तुम्हारे मन के विकार दूर होते हैं और आत्मविश्वास प्रबल होता है। किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाने आई है। मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमेशा सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पर चलो। जो सत्य का अनुसरण करता है, उसका मार्ग स्वयं प्रकाशित होता है। कभी भी अपने मूल्यों से समझौता मत करो, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु विजय उसी की होती है। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं,
कर्म भी आवश्यक है। मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाओ। अपने कर्तव्यों से मुंह मत मोड़ो। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, मैं उसका बोझ हल्का कर देता हूँ। मेरे बच्चे, हमेशा स्मरण रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ सदा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के इस पवित्र सफ़र में कई बार तुम उलझन में पड़ोगे, कई बार रास्ता कठिन लगेगा और कई बार ऐसा प्रतीत भी होगा कि कोई सुन नहीं रहा। परंतु याद रखना, तुम्हारी हर पुकार मुझ तक पहुँचती है। मैं साक्षी हूँ तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर एक आंसू का। इसलिए जब भी गलत विचार आए मन में या किसी के लिए भी घृणा आए, ईर्ष्या आए, तो सबसे पहले ये सोचना कि तुम्हारे बाबा तुम्हें देख रहे हैं। और किसी के गलत विचारों से अपने व्यवहार को गलत मत करना, क्योंकि मैं उन्हें भी देख रहा हूँ। जो आज तुम्हारा बुरा कर रहे हैं, उनको अपने कर्मों का फल शीघ्र ही भुगतना पड़ेगा। और जो आज तुम देख रहे हो, भुगत रहे हो, वो आगे चलकर तुम्हारी ताकत बन जाएंगे। इसलिए संयम से काम लो। मनुष्य अक्सर बाहरी दुनिया में सुख और शांति खोजता है, लेकिन असली शांति भीतर छुपी होती है। ध्यान और आत्मचिंतन से स्वयं को पहचानो। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, तब मुझे अपने हृदय में पाओगे। मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूँ, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी का सहारा बनते हो या किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हो, तब तुम मुझे ही सेवा प्रदान कर रहे होते हो। निस्वार्थ सेवा में जो आनंद है, वह किसी अन्य चीज़ में नहीं होता है। अहंकार जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए अपने अहंकार को निकाल फेंको। यह तुम्हारे मन को कठोर बनाता है और मेरे प्रेम को महसूस करने से रोकता है। अपने मन को सरल और विनम्र बना लो। जब तुम अहंकार का त्याग करते हो, तभी सच्चे प्रेम और भक्ति का अनुभव कर सकते हो। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है अपने सभी सुख दुख, सफलता असफलता को मेरे चरणों में अर्पित कर देना। जो कुछ भी होता है वह मेरी इच्छा से होता है। तुम्हारा कार्य केवल कर्म करना है, फल मैं निर्धारित करता हूँ। इसलिए मन को शांत रखो और समर्पित रहो। जीवन में अनिश्चितता स्वाभाविक है। कई बार तुम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो, लेकिन विश्वास रखो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक करूँगा। अगर कोई दरवाज़ा बंद होता है तो यकीन मानो, मैं तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलता हूँ। मेरी योजना हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही होती है मेरे बच्चों। इसलिए मुझ पर हमेशा विश्वास रखो और खुद को आत्मसमर्पण करके देखो। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे रास्ते खोलूँगा जिसकी कि तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। अपना ख्याल रखना, मैं हमेशा साथ हूँ। राम जी भला करे।